वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 10 जून और 10 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना है बोले। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारी शानदार और जानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में है। तो साथ यहाँ पर जल संकट के मामले में देखें तो सबसे अधिक जो डार्क जोन है वो किस राज्य में है, तो वो साथियों राजस्थान में। तो यहाँ पर ये हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अंदर है वो सबसे अधिक 203 डार्क जोन राजस्थान के अंदर है। तो सबसे अधिक डार्क जोन यानी कि यहाँ पर रेड लिस्ट में राजस्थान आता है। जल में बहुत कमी है और राजस्थान में देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पर देखिएगा राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा, भूगर्भ जल संरक्षण सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 देश में 6,533 ब्लॉकों में से 27% में भूगर्भ जल काफ़ी नीचे खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तो साथियों 6,533 ब्लॉक में से जो 27% ब्लॉक है वहाँ पर है वो ब्लॉक जहाँ पर भूगर्भ जल काफ़ी नीचे है वो पहुँच चुका है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हम कह सकते हैं। कारण क्या है? अत्यधिक जल का दोहन व शोषण करने पर है वो ये कारण उत्पन्न हुआ है साथियों। क्योंकि आजकल है वो यहाँ पर मानव इतना क्या हो गया है भाई, इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए है वो जल का दोहन कर रहा है, लेकिन वो आगे की नहीं सोच रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा भाई। और राजस्थान में सबसे अधिक 203 डार्क जोन है, जो राजस्थान पहले स्थान पर भाई, राजस्थान है पहला स्थान पर है डार्क जोन के अंदर। यहाँ पर देखेगा भाई तो ये देश में सबसे अधिक डार्क जोन है वो राजस्थान के अंदर है। और अतिशोषित की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी है वो यहाँ पर अतिशोषित जल दोहन है वो किया गया है, तो ये भी आ सकते हैं चपेट में। तो ये राजस्थान के बारे में आपसे है वो पूछा जा सकता है। तो पानी को लेकर राजस्थान में इसीलिए संकट है। तो कृपया आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पानी की बचत कीजिएगा। पानी जल है तो कल है, जल ही जीवन है साथियों, जल सब कुछ है आपको पता है। तो आराम से है वो ज़्यादा व्यर्थ न कीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाज महिला कंपाउंड टीम में शामिल राजस्थान की तीरंदाज कौन है? तो ये साथियों नाम आता है कौन भाई? माया विश्नोई। माया विश्नोई जो बीकानेर की है, ये क्या है भारतीय टीम के अंदर तीरंदाज जो साथियों महिला कंपाउंड टीम में राजस्थान की है वो तीरंदाज शामिल है, जो हाल ही में कोरिया के अंदर जो जूनियर एशिया कप में रजत पदक है वो भारतीय टीम ने जीता है। तो ये चर्चा में है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछूं, वान्या शुक्ला उदयपुर की है साथियों, इनको हाल ही में अंडर 19 जो यहाँ पर टीम भारतीय टीम के क्रिकेट के अंदर शामिल किया गया है साथियों। क्याना परिहार का संबंध है वो शतरंज से आता है और उदयपुर की ये भी, और जूही प्रजापति जो जयपुर के इनका खेल है वो कराटा है। तो अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा साथियों माया विश्नोई किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता, जिसमें माया विश्नोई का शानदार प्रदर्शन रहा। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माया विश्नोई का संबंध तीरंदाजी से है, बीकानेर से। और साथियों कल एक पीटीटी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने बहुत बार करवाया था कि अपने जो राजस्थान के एक तीरंदाज है कौन है भाई, सॉरी घुड़सवार है, कौन है भाई? घुड़सवार है। और घुड़सवार का नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, जिनको है वो 9 जनवरी 2024 को क्या दिया गया था भाई? इनको अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया था? अर्जुन अवार्ड है वो दिया गया था। और ये आने वाले एग्जाम में आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2-3 साल तक एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना भाई। तो ये घुड़सवार है और दिव्य कीर्ति सिंह जयपुर है और खेल इनका घुड़सवार है, और अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया हाल ही में 9 जनवरी। तो कल पीटीटी वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, आगे ध्यान रखना। अब देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देख लेते हैं। अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान बालिका टीम ने जीता कांस्य पदक।
नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रतियोगियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक है वो जीते हैं इंडिया स्किल्स 2023-24 में। नेक्स्ट है, खेलगांव उदयपुर की किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई के अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है? तो वान्या शुक्ला उदयपुर की है साथियों, ध्यान रखना। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए राजस्थान से किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो अवलोकित सिंह का है वो साथियों चयन हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आता है साथियों माहेश्वरी चौहान, माहेश्वरी चौहान, जो साथियों आपको ध्यान रखना, माहेश्वरी चौहान का संबंध है वो राजसमंद जिले से है और इनका हाल में है वो शूटिंग के अंदर है वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई है वो हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक नाम आपसे याद रखना, मोनिका जाट, मोनिका जाट का संबंध है वो साथियों साइकिलिंग से है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको नाम रखना है जूही प्रजापति, जो कराटे से संबंधित है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल में राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट प्रमाण पत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंदर है वो यहाँ पर राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट प्रमाण पत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, ये ध्यान रखना भाई माउंट आबू में। अब माउंट आबू में क्या है, तो आपको माउंट आबू के बारे में पता है साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कह सकते हैं और यहाँ पर तीसरा सबसे ऊंचा पठार माउंट आबू और सबसे ऊंची झील नक्की झील भी है वो भी माउंट आबू के अंदर है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पिछोला झील के बारे में आपको पता ही है, करंट के संदर्भ में देखें तो हाल ही में आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पहली नाव सौर से संचालित पहली नाव है वो चलाई गई थी साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में पिछोला झील पर है वो साथियों इको फ्रेंडली नाव भी चलाई गई, इको फ्रेंडली नाव भी है वो चलाई गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में कपिल मुनि का आश्रम, ये भी आपको पता होना चाहिए। SMS स्टेडियम जयपुर में। तो अब देखिएगा इससे संबंधित, तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट प्रमाण पत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया? माउंट आबू सिरोही में किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में किया गया था। प्रशिक्षण की बात करें तो व्यवहारिक कौशल के साथ साथ अग्रणी आपदा प्रबंधन, कैंप क्राफ्ट, मानचित्र व प्राथमिक चिकित्सा व आंकलन आदि का मापदंडों का प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट प्रमाण पत्र प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये माउंट आबू सिरोही में किया गया था और इसका आयोजनकर्ता भी आपको ध्यान रखना है जो राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही गजब का और शानदार क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। प्रदेश में स्टार्टअप को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता देने के लिए टाई राजस्थान ने किसके साथ MOU किया है? तो साथियों यहाँ पर चीर अमृत लीगल LLP, चीर अमृत लीगल LLP के साथ टाई राजस्थान ने है वो यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता देने के लिए है वो यहाँ पर MOU किया है। और सलाह व सहायता किसको दिया जाएगा? स्टार्टअप को। स्टार्टअप यानी जो युवा नया नया स्टार्टअप कर रहा है उनको जानकारी नहीं है बिजनेस के बारे में, कानून के बारे में, किस तरह से है वो कंपनी फर्म वगैरह ये जो नियम वगैरह है इनको निःशुल्क है वो सहायता यहाँ पर दी जाएगी, कानूनी सलाह सहायता। ये टाई और चीर अमृत लीगल LLP के बीच में समझौता हुआ है, तो ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, स्टार्टअप को निःशुल्क कानूनी सहायता ये सहायता, ठीक है। और यहाँ पर बात करें MOU किसके बीच में हुआ? तो ये टाई नहीं हुई, टाई है, ये क्या है? टाई राजस्थान व चीर अमृत लीगल LLP के मध्य यह साथियों क्या हुआ? MOU है। क्या है? तो ज़्यादातर स्टार्टअप युवा होते हैं, शुरुआती दौर में इनको कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं होती है, कई बार कंपनी पार्टनरशिप, फर्म बनाने, इक्विटी व फंडिंग जैसे मामले को लेकर जानकारी का अभाव होने से उलझ जाते हैं, इससे उनका समय व धन खर्च होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टाई राजस्थान व यहाँ पर चीर अमृत लीगल LLP के मध्य समझौता हुआ है कि जो भी कोई स्टार्टअप नया होता है जो खोलेगा भाई युवा, तो उसको है वो पहले से निःशुल्क कानूनी सहायता सलाह दी जाएगी कि आपको किस तरह से है वो कानून का पालन करना है, किस तरह से नियमों का पालन करना है। तो ये यहाँ पर है वो, ये इंपॉर्टेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये नाम आ रहा है टाई राजस्थान, तो ये क्या है इसका बारे में मैं आपको बता देता हूँ साथियों। टाई राजस्थान की बात करें तो ये कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो 2002 से है वो इसने कार्य शुरू किया था। इसके वर्तमान में टाई राजस्थान की अध्यक्ष कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों सिन्नू झंवर है। कौन है भाई? सिन्नू झंवर है। और सिन्नू झंवर है ये पहली महिला अध्यक्ष है, तो टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष है। और ये टाई राजस्थान का मुख्यालय जयपुर में, भाई कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अब ये आप बोल रहे हो टाई राजस्थान ये है क्या? तो आपको बता दूं टाई राजस्थान का उद्देश्य क्या है भाई? तो यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर यानी कि
कोई भी जहाँ अपना स्टार्टअप हो या फिर कानूनी सलाह हो, सहायता हो, इनको है वो यहाँ पर ये सहायता करते हैं साथियों। टाई राजस्थान जो 2002 से इसकी स्थापना की गई थी। सिनू जोहर इसकी वर्तमान में क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए कन्हैया लाल ढींग राजस्थानी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2023-24 के लिए कन्हैया लाल ढींग राजस्थानी पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा किसे भी, तो ये श्रेणीदान चारण व विजय लक्ष्मी देथा, यानी कि ए और बी दोनों को दिया जाएगा। आपको बता दूं श्रेणीदान चारण और विजय लक्ष्मी देथा ये आपस में क्या है भाई, पति पत्नी है, तो इनको है वो दिया जाएगा कौन सा, कन्हैया लाल ढींग राजस्थानी पुरस्कार। ये आपको पता होना चाहिए 2023-24 का। अगर आपसे पूछे कि 2022-23 का किसे दिया गया, तो 2022-23 का है वो दिया गया है साथियों तरुण कुमार धादिच को। किसको दिया गया? तरुण कुमार धादिच को दिया गया। तो इसका आज ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। तो देखिएगा इससे संबंधित अपना क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा कन्हैया लाल ढींग राजस्थानी पुरस्कार 2023-24 की बात करें, प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो युगधारा साहित्य एवं सांस्कृतिक वैचारिक मंच की ओर से प्रदान किया जाता है। सम्मानित की बात करें तो राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार श्रेणीदान चारण व पत्नी विजय लक्ष्मी देथा को वो दिया जाएगा, तो पति पत्नी को दिया जाएगा। 2022-23 का तरुण कुमार धादिच को दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कन्हैया लाल ढींग राजस्थानी पुरस्कार श्रेणीदान चारण व विजय लक्ष्मी देथा। और ये प्रश्न आज आपके लिए भी, आज का प्रश्न आपके लिए क्या है, 5 जून को शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो महाअभियान यानी कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या 7 करोड़? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।